देख लो भाई, जिसका मन है घूमने जाने का वह चलो, और जिसे घने जंगल से डर लगता है वह रहने दो। पर मुझे तो रात में जंगल में घूमना बहुत पसंद है। अब तुम लोगों को अगर डर लगता है तो तुम लोग रहने दो। दीपक की ये सब बातें सुन उसकी दादी माँ कहती हैं, बच्चों, तुम्हें घूमने जाना है तो जाओ, ऐसे जंगली इलाकों में, और वो भी रात में। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरी मानो तो तुम सब कोई अच्छी सी जगह घूमने चले जाना कल सुबह। आज तुम सब प्लान कर लो कि तुम्हें कहाँ जाना है। दादी की ये बातें सुन दीपक कहता है, नहीं नहीं दादी, प्लीज आप ऐसे मत बोलो। आप ऐसे बोलकर इन दोनों को डराओ मत। ये विवेक और समीर आपकी बातों से घबरा जाएंगे। वैसे भी इन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, और ऊपर से आप भी इन्हें डराने में लगी हो। दीपक बेटा, मैं इन दोनों को डराने के लिए ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मुझे सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें रात के समय जंगल में नहीं जाना चाहिए। ओ दादी। तभी विवेक कहता है, दादी, वैसे आप हमें जंगल में जाने से मना क्यों कर रही हो? बेटा, मैंने सुना है वीरान जंगल में आत्माएं भटकती रहती हैं, और रात के समय उनका साया और भी ताकतवर हो जाता है। और आज तो वैसे भी अमावस की रात है। दादी की बातें सुन समीर बोला, अमावस की रात? अमावस की रात से क्या होता है दादी? बेटा, अमावस की रात को चुड़ैल, भूत प्रेत आदि के साए बहुत ताकतवर हो जाते हैं। अमावस की रात एक घनी अंधेरी रात होती है। बेटा, मेरी मानो, तुम रात को जंगल में मत जाओ। तुम कल सुबह किसी अच्छी जगह पर घूमने चले जाना। ओ दादी, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता। ये सब कहानियां हैं, कहानियां असल जिंदगी से इन सब का कोई लेना देना नहीं है। बेटा, ये सब कहानियां नहीं हैं। तुम सब अभी बच्चे हो, इसलिए तुम्हें ये बातें कहानी लगती हैं। दादी प्लीज, हम सब घूमने जा रहे हैं और आप हमें रोकिए मत। चलो सब अपने बैग पैक कर लो, फिर हमें निकलना भी है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। दीपक और विवेक की बातें सुन समीर कहता है, अरे यार, मुझे लगता है दादी ठीक कह रही हैं। हमें रात को जंगल के लिए नहीं निकलना चाहिए। क्यों ना हम कल सब मनाली घूमने के लिए चलें। समीर की बातें सुन विवेक और दीपक दोनों हंसने लगते हैं। हा 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 हा। तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? हंसे नहीं तो क्या करें, अब तू बातें ही ऐसी कर रहा है। लगता है ये दादी की बातें सुन डर गया है। एक काम कर, तू रहने दे। तुझे डर लग रहा है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम लोग ही सोचो, हम लोग घूमने जा रहे हैं तो हम वहाँ क्यों जाएं जहाँ खतरा हो सकता है। वहाँ हमें जाना जरूरी थोड़ी है। हम ऐसी जगह भी तो जा सकते हैं ना, जहाँ हम घूम भी लें और कोई खतरा भी ना हो। अरे भाई, तू रहने दे, हम दोनों ही चले जाएंगे। पर देख, फिर हम मनाली नहीं जाएंगे। तुझे मनाली जाना है तो तू अकेले चले जाना। विवेक और दीपक की बातें सुन समीर भी उनके साथ जंगल में जाने को तैयार हो जाता है और तीनों दोस्त अपना अपना बैग पैक करके जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचते ही उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अरे, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था क्या? कम से कम थोड़ा आगे चली जाती तो होटल तक पहुंच जाते। मुझे लगता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। यहाँ हम सब कहाँ रहेंगे? और समीर, हम अपना टेंट लगा लेते हैं, यहाँ पर ही आज रात गुजारेंगे। यहाँ टेंट जंगल में? अरे मेरे डरपोक दोस्त, चल, हम भी तो तेरे साथ ही हैं। कौन सा तुझे अकेले यहाँ रात गुजारनी है? तीनों दोस्त जंगल में चले जाते हैं और जैसे ही वो जंगल में एंट्री करते हैं उन्हें वहाँ एक लड़की दिखाई देती है जो कि लाल साड़ी पहने हुए
उनकी ओर देख रही थी। अरे देखो, वहाँ कोई सुंदर सी लड़की दिख रही है और वो भी अकेली। हाय, आप यहाँ जंगल में, वो भी अकेले? हाँ, मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही थी। किसका? कोई भी जो आ जाए। लगता है तुम्हें मजाक करने की बहुत आदत है। तुम कुछ समय बाद मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें सब पता लग जाएगा। इंटरेस्टिंग। मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहूंगा। तुम्हें मेरे बारे में सब पता लग ही जाएगा। समीर को जंगल में एक अकेली लड़की मिलना बहुत अटपटा लगता है और वह दीपक से कहता है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, हमें इसके साथ नहीं जाना चाहिए, हमें वापस जंगल से बाहर की ओर चलना चाहिए। यहाँ से तुम मेरी मर्जी के बिना वापस नहीं जा पाओगे। मैं तो तुमसे दूर जाना ही नहीं चाहता। मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। पूरी जिंदगी तुम्हारे पास बची ही कहाँ है अब। क्या मतलब? विवेक उस लड़की की बातें सुन चौंक जाता है और उसे क्या पता कि उस लड़की की बातें ही चौंकाने वाली नहीं थी, बल्कि वह खुद भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि जिसे वो सब लड़की समझ रहे थे वह लड़की नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी जिसने एक लड़की का रूप धारण कर रखा था। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। जैसे ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है तभी समीर कहता है, मैंने पहले ही बोला था तुम दोनों को, भागो अब यहाँ से, भागो। चुड़ैल समीर की भागने वाली बात सुनकर विवेक को कहने लगी, क्यों, तुम अभी तो मेरे साथ जिंदगी बिताने की बातें कर रहे थे और अभी मुझसे दूर भागने की बात कर रहे हो। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। इस जंगल में जो कोई भी आता है वो वापस नहीं जा पाता। यहाँ सिर्फ लोगों का आने की इजाजत है, मगर जाने की नहीं। चुड़ैल विवेक को मार देती है। विवेक को मरा देख समीर और दीपक वहाँ से भाग जाते हैं, पर वो भागेंगे कहाँ, क्योंकि जंगल में तो चुड़ैल का राज, और उस चुड़ैल की मर्जी के बिना वो दोनों जंगल से बाहर नहीं जा सकते थे। यार अब हम दोनों कहाँ से भागें? ये जंगल में तो मानो हम जैसे जैसे भागते जा रहे हैं, मानो जंगल के और बीच में घुसते जा रहे हैं, मानो भागने का रास्ता तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। दादी सही कह रही थी, पर अब हम क्या करें? हम यहाँ से कैसे भागें? तुम्हें अब यहाँ से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, करना तो अब मुझे है। क्योंकि तुम चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं भाग सकते। दीपक बहुत घबराया हुआ चुड़ैल से पूछता है, तुम्हें करना है? क्या करना है तुम्हें? तुम लोगों को मारना है। तभी चुड़ैल उन दोनों को भी मार देती है।